राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, कैसा रहेगा आपका एग्ज़ाम और क्या प्रिकॉशंस लेने की आपको ज़रूरत है, करेंटली आपकी पढ़ाई में क्या चल रहा है और क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ पर 2 पाइल्स होंगी, आपको कोई एक पाइल चूज़ करनी है एंड डोंट वरी, जो भी पाइल आप चूज़ करोगे उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। एंड अगर आपको इंट्यूटिवली कैच करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग भी अपनी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर कि डेट ऑफ बर्थ की तरफ जाने से पहले हमें इंट्यूटिवली कैच करना ज़रूरी समझना चाहिए, क्योंकि जब हम इंट्यूटिवली कैच करते हैं तब हमें वो चीज़ें फ़ील होती है कि हाँ, इसमें मेरे लिए कोई मैसेज है। और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो वो तो ऑलरेडी डेस्टाइंड है कि यही रीडिंग है आपके लिए, राइट। सो आई थिंक आपको इंट्यूटिवली कैच करने की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो। श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री राधे, श्री हरिवंश। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। पहले हम चेक करते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, स्टडी का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आप स्टडी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। हाँ, कुछ चीज़ों पर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, थोड़े से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें करने का मन कर रहा है। जैसे पढ़ाई की तरफ जाते हो आप, वैसे ही आपको और भी काम याद आ जाते हैं। लाइक ये भी तो पेंडिंग रह गया, वो भी तो पेंडिंग रह गया, वो भी करना है, ये भी करना है। लाइक माइंड में एक तरह से बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, घर का काम भी उनके लिए बहुत नेसेसरी हो गया है करना, राइट। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स में मुझे ये चीज़ फील हो रही है यहाँ पे कि आप काम करते रहे हो, स्टडी करते रहे हो, बट कहीं ना कहीं अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस है आपकी लाइफ में करेंटली, जिससे आप बचना चाह रहे हो। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप कर रहे हो, एफर्ट अपनी तरफ से आप पूरी तरह से डाल रहे हो और पूरी कोशिश करते हो कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैं ट्राई करूँ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूँ, अपनी एग्ज़ाम्स में मैं अच्छे से मतलब पास हो जाऊँ। बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और अपनी पढ़ाई पे जिस तरह से आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, जिस तरह से आपको फोकस करना चाहिए, वैसे आपका हो नहीं पा रहा है। बट फिर भी आपके लिए कहा, एक और चीज़ कही जा रही है, सी द कार्ड। एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर ये लड़की कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, चीज़ें जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही। कभी अच्छा होता है, लाइक अभी फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स को 1 महीना है, 15 दिन है समझ लो, ठीक है। तो 15 दिन में आप आज अच्छा हो गया, कल इतना अच्छा नहीं हुआ, परसों आपने पूरे दिन पढ़ा, फिर उसके उसके 1 दिन बाद आप में एक आ गई ना, एक मोटिवेशन मिला कि मैंने कल तो पूरे दिन पढ़ा था, आज अच्छे से पढ़ूँ, उससे थोड़ा कम हो गया। तो लाइक है ना, एक डायरेक्शन में सही से नहीं चल पा रही, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे चल रहा है ना, गो विद द फ्लो। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस कम करने की कोशिश करो, लेकिन गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है ना, जितना हो रहा है उतना, अपने आप को जितना फोर्स करोगे ना, उतना ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस बन सकते। फोर्स मत करो, जितना होता है उतना करो, नहीं होता है तो ब्रेक लेकर करो। ऐसा आपको पुश नहीं करना है इतना ज़्यादा कि आपसे हो ही नहीं रहा है, राइट, वरना मेंटल थकान आपको मिलेगी। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर ध्यान से देखिए आप इस कार्ड को, ये लड़की फोकस करने के लिए कैंडल की लाइट को देख रही है, इसका फोकस नहीं बन पा रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये कैंडल की लाइट की तरफ देख रही है एंड उससे उसका फोकस बढ़ रहा है। वो सोचती है कि मैं किसी तरह फोकस में आ जाऊँ। आपको यहाँ पर है ना, डेस्परेट नहीं होना, आपको यहाँ पर ऐसे नहीं फील करना है कि मुझे बस करना है, मुझे बस करना नहीं। आपको शांत रहना है, पहले आपको शांति से समझनी है चीज़ों को। नहीं हो रहा है, ब्रेक लो। एंड कुछ लोगों के लिए भी कि कैंडल की या दिए की लाइट लीजिए, उसको सामने रखिए एंड उसको त्राटक क्रिया कहते हैं इसे, उसके लाइट को देखिए, बस एक टक देखते रहिए, पलक नहीं झपकाना है, बस देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आप जितना होता है आप ये प्रैक्टिस करिए, इससे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है और जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है ना, उनकी भी ये चीज़ ठीक होती है। लेट्स सी और क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। ये हो गई आपकी करंट एनर्जीज।
लेट्स क्या गाइडेंस है प्रेजेंट मोमेंट के लिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, इस टाइम पर आपको छोड़ देना चाहिए, इतना आपको डेस्परेटली नहीं फील करना चाहिए कि बस मेरे को करना है, बस मुझे करना है, इतना डेस्परेट नहीं होना और इतना पैनिक नहीं करना, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाए। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो देख रहे हैं ना, वो पूरी तरह प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, जितना उनसे होता है वो तो करें, बट मेंटल उनकी लाइफ में ना बहुत सारी डेस्परेशन चल रही है कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है छोड़ दीजिए, इस टाइम पर छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होंगी। जितना आप टेंशन लेंगे कुछ होने नहीं वाला है इससे, राइट। इस टाइम पर आपको फ्री हो जाना है और जितना हो सकता है ग्रीनरी के साथ में टाइम स्पेंड करिए। एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स आपको है ना ग्रीनरी के साथ टाइम स्पेंड करने। फॉर एग्जांपल आप वॉक पे जा सकते हैं, आप माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रीनरी हो आपके अराउंड, ग्रास पे वॉक कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है जहाँ पर आप खुद पर ध्यान दे रहे हो ताकि आपका माइंड की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो, राइट। और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़े और इतना डेस्परेट नहीं होने किसी चीज़ के लिए, छोड़ देना एंड ये विश्वास रखना है कि मेरे फेवर में ही होगा सब कुछ। सीधा सन कार्ड है पे, सन का कार्ड है जिसका मतलब है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही होगा, ये मेहनत कर चुकी है, अब इसका टाइम आया है सब कुछ छोड़ देने का और विश्वास रखने का, राइट। तो जितना करना था उतना कर लिया, अब जितना होता है उतना करो, आपको फोर्स नहीं करना है, राइट। यही चीज़ यहाँ पर कही, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, आपको फोर्स नहीं करना है चीज़ों को। आपको ये नहीं सोचना कि कैसे होगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और ओवर थिंकिंग इस लेवल की कि मैं क्या ही होगा मेरा, अगर ये नहीं हो तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, लेकिन एक बहुत बर्डन सी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट खैर ये चीज़ ना कम हो रही है अभी, कहीं ना कहीं चीज़ से निकल रहे हो, ओवरकम कर रहे हो आप। ये चीज़ मतलब आपको ना पता चल गई कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ तो मुझे ये चीज़ शांत करनी है। तो एक बार अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि करने की ज़रूरत है तो धीरे धीरे वो चीज़ हो रही है। यहाँ पर इसलिए कहा गया सन के कार्ड से कि रिलीज़ करो उस चीज़ को जो आपको करने की ज़रूरत है फ़िलहाल, राइट। सो रिलीज़, मेंटल जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकालिए। और रात को अगर देखो आपको रात को सोना अच्छा लगता है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी फ्रेंड तो रात को पढ़ाई करती है तो मुझे भी रात को पढ़ाई करनी है अच्छी। नहीं, किसी किसी को होता है कि वो सुबह उठ के ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोगों का होता है रात को आराम से शांति में पढ़ते हैं, राइट। कि कुछ लोगों को नींद ज़्यादा आती है, तो इट्स ओके, जैसे आपसे होता है वैसे करिए। सोना पसंद है तो सोइए, आपको सुबह उठना पसंद है तो सुबह उठ के पढ़ाई करिए। कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं देना। जितना प्रेशराइज करोगे उतना चीज़ें आपके हाथ से छूटती जाएंगी, राइट। तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए ये चीज़ है। लेट्स सी क्या आउटकम निकलेगा इसका। व्हाट विल बी द आउटकम? द आउटकम इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे आपकी फैमिली सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, इससे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन रही है एंड फैमिली का कोई योगदान दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, योगदान दे रही है या फिर खुश है आपसे बहुत, राइट। तो इसका आउटकम पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन आपको उसके लिए ये जो चीज़ें, ये प्रिकॉशंस है, वो सब चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो चीज़ें सीखनी बाकी हैं, जो चीज़ें करनी बाकी है, पेंडिंग है, वो करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करिए, जो पेंडिंग है आपको पेंडिंग के बारे में नहीं सोचना, जितना होता है आपसे उतना करिए, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वॉन्ड्स होता है करियर का कार्ड, पेज होता है सीखने का, एक बच्चा जो सीख रहा है, राइट। और यहाँ पर यही चीज़ है कि ये करते करते सीख रही है, ये करते करते सीख रही है, सीधा कार्ड। और इसको कोई ऐसे नहीं है, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि पता नहीं कैसे होगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा आउटकम, कुछ नहीं। इसके माइंड में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। इसके माइंड में बस ये है कि मुझे करना है और फ्री है वो माइंड से, सीख रही है वो कुछ ना कुछ, राइट। एक अलग मेथड सीख सकते हो आप, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ कर सकते हो, बट या हैव टू लर्न समथिंग। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, लर्न समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना बहुत टाइम से, उससे कुछ अलग करना है। लाइक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम शीट मिली, मैंने आंसर्स लिखे, मैं आंसर्स लिखे छोड़ देती हूँ, बट फिर अब मैं क्या करूँगी,
जो इंपॉर्टेंट है ना कीवर्ड्स को हाईलाइट करूँगी, लाइक अंडरलाइन करूँगी, ताकि जो एग्जामिनर है कोई मिस्टेक हो भी ना, जैसे टू द ऐसा कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसका उस पर ध्यान ना दिया जाए, सिर्फ कीवर्ड्स पे जाए। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, आप ये मेथड अपना सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये था, आई डोंट नो आपके टाइम पे है कि नहीं, बट या एक एग्जाम्पल है ये। तो आप ऐसा कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ पढ़ सकते हो। सो यू हैव टू लर्न समथिंग, खाली नहीं बैठना आपको, बट प्रेशराइज भी नहीं करना एट द सेम टाइम। ब्रेक ले लेके काम कर सकते हो आप। या ये चीज़ बताई जा रही है। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, द थर्ड हाउस का आपको पता ही होगा, थर्ड हाउस क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, नाउ आई गॉट इट। देखो, थर्ड हाउस का मतलब बहुत कुछ होता है। शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स होते हो, तो हो सकता है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना पड़े, लाइक दिल्ली टू नोएडा, ऐसा कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग। एंड थर्ड हाउस से मुझे ये चीज़ भी पता चल रही है, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। आपका पोटेंशियल बहुत है करने का, सबकॉन्शियस माइंड बहुत वास्ट होता है। एक चीज़ अगर सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी, मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डालनी पड़ती है ताकि वो चीज़ फुलफिल हो पाए, राइट, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो पाए। सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, तो आपको इस तरह से लर्न करना है कि वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, एग्ज़ाम जो आंसर्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और पूरी रात ईयरफोन लगा के सो जाते हैं। ये मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही कि आपको करना है, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचता है। आपको इस तरह से पढ़ना है कि वो रट्टा ना लगे आपको, आपके माइंड मतलब वो समझे उस चीज़ को। इसलिए तो मैंने कहा कि फोर्स नहीं करना, एंड यू हैव वास्ट पोटेंशियल टू लर्न, राइट। तो आपको एक जगह लिमिट नहीं करना कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज यहाँ पर भी स्टडी का ही कार्ड है। इफ़ यू कैन सी द थर्ड हाउस, you have very vast potential to do things, to learn things, right? So आपको लिमिट नहीं करना। आपके अगर माइंड में सबकॉन्शियस माइंड इसलिए आया है कि आपके माइंड में जो लिमिटेड चीज़ें थी ना कि शायद मैं ही ना कर पाऊँ, ये हो भी पाएगा कि नहीं, तो वो निकालनी है, वो रिलीज़ करनी है और नई चीज़ें अंदर डालनी है, जो है कि मैं एंडलेस पोटेंशियल तक जा सकता हूँ। मेरा कोई लिमिट नहीं है पोटेंशियल का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे करना ही है और मैं ये विन करके ही दिखाऊंगा। एंड आई कैन सी द आउटकम इज पॉजिटिव, बट इफ यू फॉलो द रूल्स, बट इफ यू फॉलो द गाइडेंस, राइट। सो या, एंड लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके, जुपिटर, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। जुपिटर इज ऑल्सो गुरु, विच मीन्स कि स्टूडेंट एंड पढ़ाई, एजुकेटिंग। देखो, गुरु तो हर जगह काम करता है, बिना गुरु के किसी का लक कोई मतलब बढ़ ही नहीं पाता आगे बिना गुरु के, राइट। यहाँ पर भी अपने गुरु का सहारा लो, अपने टीचर्स से हेल्प मांगो, अपने जो बड़े हैं उनसे हेल्प मांगो। नहीं आता समझ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्वोक करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस रखिए, करेज रखिए, सेल्फ बिलीव एंड लक, सब कुछ पॉसिबल है। ये इंसान आसमान से कूद रहा है, बट इसको विश्वास है कि ये संभल जाएगा, लाइक ये कहीं नीचे नहीं गिरेगा, इसको ये पता है। कुछ भी हो बट ये बच जाएगा, इसको ये पता है, इतना बिलीव है, राइट। और इसका लक भी इसका तभी साथ देगा। तो एक अपना लक अगर इन्वोक करना है तो पहले खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूँगा। यहाँ से इंसान जंग जीतता है और यहाँ से ही हारता है। अगर यहाँ से आपने ठान लिया ना कि मैं करूँगा, कर दिखाओगे आप। यहाँ से आपने सोच लिया कि नहीं होगा, कर भी सकते हो तो नहीं होगा, राइट। तो बस उस चीज़ की ज़रूरत है आपको, उस फायर की ज़रूरत है। या मुझे ऐसा लग रहा है जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाइक प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है ये कार्ड, उन लोगों के लिए है ये रीडिंग। ऑल्सो वर्गो, जेमिनाई एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी और क्या है।
और क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस? ओके, तो टॉरस, ओके मैंने कहा था टॉरस के लिए भी है। तो टॉरस का कार्ड आया है यहाँ पर, जिसका मतलब है द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्दी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो। इसका मतलब है, देखो टॉरस की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही प्यारी होती है। यहाँ पर आपसे कहा गया कि चीज़ें स्लो रन करेगी, अर्थ एलिमेंट है, चीज़ें स्लो रन करेगी, बट जब वो चीज़ मिलेगी ना, देखो अर्थ एलिमेंट ना ग्राउंड होना सिखाता है। एक इंसान को ग्राउंड होने के लिए भले कितना भी टाइम लगे, लेकिन वो जब होता है ना ग्राउंड, तो हर कोई उसे पसंद करता है, हम्बलनेस सिखाता है, राइट। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके अराउंड जो चीज़ें हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो कैसे हैं। मैंने देखो जो फर्स्ट कार्ड आया था वो ये, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, घर के काम आते हैं करना है, करो, लेकिन उसमें भी ईयरफोन्स लगा के आप क्या क्या और सीख सकते हो, राइट। वो चीज़ बताई जा रही है कि अपने सराउंडिंग अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्लो है भले आपकी जर्नी, बट आप रिलैक्स हो जाओ, आपको वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। अर्थ एलिमेंट मटेरियलिस्टिक होता है, अर्थ एलिमेंट स्लो होता है, एंड यहाँ पर मुझे आपके लिए बहुत हैवीली फील हो रहा है कि देखो यहाँ पर भी वर्गो का कार्ड है, मुझे यहाँ पर बहुत हैवीली फील हो रहा है कि आपके लिए ना बहुत कुछ प्लान किया गया है, बट कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्वोक करना है, और कहीं भी आपको डाउन फील हो, एकदम डेस्परेट फील हो, उस उधर आपको काम हो जाना है, बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। वर्गो का कार्ड आया है एंड ऑफ द डेक में, जिसका है द एनर्जी अराउंड यू इज़ ड्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल, with a discriminating, diligent and painstaking air। कुछ ड्यूटीज़ हो सकती हैं आपकी जो आपको फुलफ़िल करनी है। मैंने कहा ना कि आपकी फैमिली बहुत खुश हो रही है, फैमिली में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो लोग थोड़े से हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो इतने रिच नहीं हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, एंड उनके लाइफ में ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप क्रैक करोगे तो एक होप मिलेगी फैमिली को, जो ड्यूटीज़ है वो आप फुलफ़िल कर पाओगे, राइट। ये जो ड्यूटी है बहुत पेनफुल है, बहुत चीज़ें आपने स्ट्रगल किया, बहुत चीज़ें देखी, तब जाके आप इसका रिज़ल्ट चखोगे, और इस चीज़ का इंतज़ार बहुत लोगों को है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ये चीज़ें बहुत, आप इन चीज़ों को बहुत मीन करोगे। जो आपकी जर्नी है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा चुकी है, हम्बल रहना, समझना चीज़ों को, एंड यही कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत थी, सीखने की ज़रूरत थी, इसलिए चीज़ें हुई आपके साथ। सो या पाइल नंबर 1 के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उनकी लाइफ में बहुत ड्यूटीज़ है जो उनको फुलफ़िल करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको फुलफ़िल करनी है। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुझे लग रहा है कि ये आपकी लाइफ का एक पहला कदम होगा जो आप क्रॉस करोगे। आगे बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत स्टेयर्स आपको ऊपर चढ़ने, एंड ये मत सोचो कि कितने पेन यहाँ पे ये चीज़ें लेकर आएंगी। आप ये सोचो कि मेरे लिए कितना कुछ बना है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, मैं कितना हाई ग्रो करूँगा। इंसान जो बहुत सक्सेसफुल होता है ना, बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँच चुका होता है, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं, कितना पेन मुझे मिला है। वो ये सोचता है कि मैं कितनी ऊंचाई पर चढ़ सकता हूँ इन सीढ़ियों से, राइट। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, आई होप आपको समझ में आया हो कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड आप इन मैसेजेस को इम्प्लीमेंट करके आई होप आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आप उसको क्रैक करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। सो या डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग, हीलिंग सेशन, न्यूमरोलॉजी सेशंस या फिर क्रिस्टल्स बुक करवाने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्लेम ज़रूर करना कमेंट, एंड शेयर विद योर लव्ड वंस, उनके भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुँचे। श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री राधे, श्री हरिवंश। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फर्स्ट वी विल चेक योर करंट एनर्जीज़ की करंट एनर्जीज़ क्या है। करंट एनर्जीज़ है आपको रात को नींद नहीं आती, रात को आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं कि क्या होगा, एंड उसकी वजह से आप ना किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, किसी
इंसान को मिस कर रहे हो, पता नहीं, एक मिसिंग की एनर्जी है कि कोई था, कोई अब नहीं है, राइट। एंड रात को आपको बहुत ज़्यादा, आपको नहीं, आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, वीक हो रहा है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है मैं शायद नहीं कर पाऊंगी इस टाइम, मुझसे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, मुझे कोई एक टॉपिक मिस हो गया, या फिर आपने जितनी सोचा था उतना आपका हुआ नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ से, एंड आप रात को सो भी नहीं पाते हो। सो इफ दिस इज़ योर करंट एनर्जी, दिस पाइल इज़ फॉर यू, राइट। एंड लेट्स सी और क्या है। आप परेशान रहते हो मतलब देखो इस कार्ड को, ये रिवर्स आया, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप पहले देखिए, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इंसान किस तरह से परेशान है, इसको नींद नहीं आ रही है रातों को, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, ओवर थिंकिंग से माइंड खराब है और जितना करना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। बट अगर ये इस चीज़ पर ध्यान दे कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, जितना होता है उतना करती हूँ, तो ये कर सकती है। बट ये अपना टाइम पास कर रही है इस टाइम पर, टाइम पास मतलब परेशान होकर, राइट। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट या यू आर वरिड कि कैसा होगा, क्या होगा, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अब रिवर्स में आया है, जिसका मतलब है कि आउटकम आपका जो होगा उसके उसके बारे में सोच कर अपना प्रेजेंट मोमेंट खराब करना मूर्खता होती है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यस, आप क्या कर रहे हो इस टाइम पर? आपको जहाँ पर स्टडी करना चाहिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये पैनिक कर करके कि होगा कि नहीं होगा, जबकि रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, बट आपका ध्यान कहाँ है? होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, पहले जैसे तो मेरी रही नहीं है कुछ, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, भूलने लगा हूँ मैं, भूलने लगी हूँ मैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। तो अगर आपका ध्यान नेगेटिव चीज़ों पे होगा तो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में? टाइम को वेस्ट कर रहे हो और ज़्यादा, जहाँ पर आपको भी इस टाइम पर ये सोचना चाहिए कि मैं कितने टॉपिक्स हो चुके हैं, मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ, अभी मैं कहाँ मुझे ब्रेक लेना चाहिए, कहाँ मुझे पढ़ना चाहिए, जितना मुझसे होता है उतना करूँ। बट आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान है कि रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा, नहीं, जितना होता है उतना करिए, फल की चिंता मत करिए, काम करते रहिए, बिकॉज आपका ध्यान है फल के ऊपर इस टाइम पर। सी दिस कार्ड, आपका ध्यान इस टाइम पर फल के ऊपर है कि पता नहीं कैसा होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो जब तक आप इस चीज़ में रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप अपना टाइम ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पर, यूटिलाइज करना सीखो अपना टाइम। अब अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना तो कोई बात नहीं, बनाइए शेड्यूल, बनाइए अपना कि हाँ इतना मैं इतना टाइम दूंगा, फिर थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर इतना टाइम दूंगा, फिर थोड़ा ब्रेक लूंगा, राइट। आपको सोच सोच के पागल नहीं होना है, ओवर थिंकिंग को कम करना है। दिन में एक बार मेडिटेशन ज़रूर करिए। और अगर आपको कंपैरिजन फील होता है कि पता नहीं मेरा उतना तो हुआ नहीं, मैं कर भी पाऊंगी कि पास, कर भी पाऊंगा कि नहीं पास, तो कंपेयर करना बंद कर दीजिए, उन लोगों से ही बात करना बंद कर दीजिए जिनका बहुत कुछ हो चुका है या फिर वो ऐसे बोल रहे हैं, राइट। अपनी तरफ से जितनी कोशिश होती है आप उतनी करिए और आगे बढ़िए। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जिसका मतलब होता है कि रश कर रहे हो आप, बहुत बुरी तरह से रश कर रहे हो और पीछे भाग रहे हो, कहीं ना कहीं पीछे भाग रहे हो कि नहीं मैं तो नहीं कर पा, डर बहुत रहे हो, बेसिकली एक डर है, एक भागने की एनर्जी है, पीछे मुड़ के, आगे नहीं भाग रहे हो आप, पीछे भाग रहे हो कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपको ये नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप, सच कह रही हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप पीछे भाग रहे हो, जबकि अगर आप कोशिश करोगे तो आप जीत भी सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी इसका आउटकम क्या होगा। द डेविल, एंड ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब द डेविल का कार्ड तो आ चुका, इसका क्या मतलब होता है? आउटकम है कि अगर आप अपनी ये सोच सीमित नहीं रखोगे, ओवर थिंकिंग बढ़ाते रहोगे, चीज़ों से भागते रहोगे, तो नहीं होगा, जबकि हो सकता है।
अपनी इस थॉट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अपने माइंड को कंट्रोल में लाने की बहुत ज़रूरत है, वरना इस बार ही नहीं, हर बार ऐसा होगा। हर बार आप सोच रहे हो इस बार नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ, इस बार अगली बार करती हूँ या करता हूँ, अगली बार भी यही होगा। प्रॉब्लम कहाँ है? रूट कॉज कहाँ हो रही है? क्या हो रहा है? रूट कॉज क्या है इसकी? ये है कि आप अपने माइंड को शांत नहीं रख रहे, आपका माइंड भाग रहा है पीछे, डर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं टूटा हुआ है मन कहीं, तो उस चीज़ को निकालना है। अभी भी टाइम है, आगे बढ़ो। आई डोंट नो किस कलेक्टिव के लिए है ये, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अपनी डेविल माइंडसेट को रिलीज़ करिए। आपके थॉट्स ही आपके दुश्मन हैं, मैनिपुलेटर थॉट्स आ रहे हैं आपको, तो इन चीज़ों को जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं होगा। स्लोइंग डाउन अगर नहीं होता है तो शांति रखिए, पहले धीरे धीरे करने की स्टार्ट करिए, ट्राई करिए, बट करिए, कोशिश करिए एटलीस्ट, राइट। एंड मोरालिटी के कार्ड से कि आप अपने थॉट्स में बंध चुके हो, कहीं ना कहीं बंध चुके हो कि मैं मतलब जैसे आपके थॉट्स बोल रहे वैसे आप खुद को समझ रहे हो, बल्कि आपका पोटेंशियल एंडलेस है, बट आप अपने थॉट्स के चलते ये सोच रहे हो कि बस क्या होगा अब मेरा, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, नेगेटिव थॉट्स की वजह से नेगेटिव आउटकम्स बन रहे हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो पॉजिटिव आउटकम्स बनेंगे, बट लेट बहुत कर रहे हो आप, टाइम बीत रहा है, डिले हो रही हैं चीज़ें। अपने थॉट्स को आपको समझने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। मैच्योरिटी से हैंडल करो सिचुएशन को, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इल्यूजन से बाहर निकलो, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, इल्यूजन से बाहर निकलो, मैच्योरिटी से हैंडल करने की कोशिश करो चीज़ों को, अदरवाइज जो आप सोच रहे हो वही होगा। यहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत कमज़ोर है, आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो एक्चुअल में है, आपको वो चीज़ें दिख रही है जो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है और आपको वही लग रहा है। एक सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी ना दो होती है, अच्छी और बुरी, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो अच्छी होगी, लेकिन अगर आपका माइंड यही सोचता रहेगा कि बुरी होगी तो बुरी होगी तो बुरी ही होगी, क्योंकि आपका ध्यान ही बुरी चीज़ों पे है। आपका यहाँ पे माइंड आपको शांत करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करिए कम से कम दिन में एक बार, राइट, और स्लो डाउन करिए। अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे करिए, हाई करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स नहीं करना है खुद को, राइट। लेट्स सी क्या कर रहे हैं। द फर्स्ट हाउस, यू हैव टू लुक ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, लुक अप टू योर सेल्फ, बिकॉज आई कैन सी वॉट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है खुद का। जो फाइल नंबर 1 था उसके लिए आया था थर्ड हाउस, उनके लिए अलग रीडिंग थी, यहाँ पर टोटली डिफरेंट रीडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको सेल्फ इम्प्रेशन पर ध्यान देना है। लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे बोलेंगे कि अगर मैं नहीं हुई तो लोग कैसे देखते होंगे मुझे। आप खुद को कैसे देखते हो ना, इससे डिसाइड होता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ बुरा कह रहा है ना, मेरे पास वो गट्स है कि मैं सामने वाले को बोलूँ उस वे से कि बुरा भी ना लगे और मैं अपने लिए स्टैंड भी लूँ। अगर आप अलाउ करते हो किसी को कुछ बोलने के लिए तो वो बोलेंगे, और अगर आप ये जजमेंट की फिक्र करते हो ना कि वो तो मेरे पीठ पीछे बोल देगा, तो पीठ पीछे तो सबके लिए बोलते हैं। 10 अच्छे काम करो, एक बुरा काम कर दो, हमें तो पता ही था ये ऐसी है, ये ऐसा है। नहीं देना ध्यान, आपका ध्यान खुद पर होना चाहिए, फर्स्ट हाउस पर होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, राइट। कंपेयर, तभी तो कहा ना इस रीडिंग में कि कंपेयर नहीं कर रहे हैं आपको खुद को दूसरों से कि क्या होगा कैसे होगा। कंपैरिजन का भाव ही नहीं आना चाहिए, खुद पर ध्यान दो। खुद अगर आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता तो वैसी चीज़ें करो जिससे आपको फील हो, शो अप करो, अच्छे से ड्रेसअप करो, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पर आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं अपने थॉट्स को कैसे सही करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, राइट। अदरवाइज मुझे चीज़ें डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही हैं। आपको इस गाइडेंस को लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके,
टॉरस का कार्ड आया है। टॉरस का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। इसका मतलब होता है द एनर्जी अराउंड यू, आपके आसपास की एनर्जी भी सही नहीं है। आपके आसपास की एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, आपके आसपास के लोग नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं जो आपको प्रोडक्टिव चीज़ें करने से रोकते हो। आपकी फैमिली हो सकती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपको मेडिटेशन करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो, देखो मैं ना आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये रीडिंग, ये वाली एग्ज़ाम तो छोड़ो, अगर आप आगे भी दोगे ना, जब तक आपका माइंड सा पॉजिटिव नहीं होगा तब तक चीज़ें वर्क नहीं करेंगी आपके लिए। यू हैव टू रीवायर योर माइंड सेट फर्स्ट, राइट। जुपिटर का कार्ड फर्स्ट पाइल में, मुझे लगता है पाइल नंबर 1 भी आपको देखनी चाहिए फॉर सम पीपल। जुपिटर का कार्ड, योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक। अगर आपका करेज है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको अपने पोटेंशियल लिमिट नहीं करना है, राइट। सब कर सकते हो आप, बट ट्रस्ट होना चाहिए। आप सुपरफिशियल मत बनिए कि बस हो जाएगा। आपको मेहनत भी तो करनी है ना उतनी, राइट। सब कुछ तो आप नहीं छोड़ सकते, काम करो फिर छोड़ो, है ना। तो यही चीज़ बताई जा रही है। योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, नेपट्यून का कार्ड आया है एंड ऑफ द डेक में। लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूशंस बहुत है आपके लाइफ में। ये चीज़ होगी नहीं होगी, कैसे होगी मुझे नहीं पता, क्या करना है, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे है, रास्ता सीधा सीधा है, बट आपको क्या करना है, गोल गोल घूम के जाना है। माइंड इज़ द प्रॉब्लम हियर। हो सकता है आपके आसपास के लोगों की वजह से भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, तो शांत रहिए, पहले खुद को शांत करिए, अपने आसपास के लोगों को शांत करिए, फिर जाके चीज़ें सही होंगी। लेट्स सी कि और क्या है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस। द डेड एंड, जिसका मतलब होता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ से यही पता चल रहा है कि अगर आपको कुछ करना है ना अपनी लाइफ में, तो पहले अपने जो ब्लॉकेज वाला माइंड है ना, उसको एंड पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ओपन होंगी, राइट। अपने जो डर है, अपनी जो फियर्स है, उसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर जाके चीज़ें होंगी। जब तक आप ये सोचोगे कि मैं कैसे करूँगा, मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपने अंदर से क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे अपने आप को लेकर, राइट। यू कैन डू एनीथिंग, बट यहाँ पर ध्यान आपको सिर्फ इस चीज़ पर देना है कि क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे आपके माइंड में, बिकॉज एक एंड दिखाई दे रहा है मुझे। या तो वो आपका हो सकता है, मतलब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, क्या मैं उसमें करूँगा या नहीं करूँगा, तो वो रिजल्ट का एंड हो सकता है, या फिर आपके थॉट्स का। आपको चूज़ करना, और आपको अपने थॉट्स को ही एंड करने की ज़रूरत है, इन अजीबोगरीब थॉट्स को। नेक्टर का कार्ड है, जिसका मतलब हो रहा है कि चीज़ें ना बर्थ ले रही हैं। एंड का कार्ड आया है, बर्थ का कार्ड है, जिसका मतलब क्या है, जब तक कुछ चीज़ें एंड नहीं होंगी, किसी नई चीज़ की शुरुआत नहीं होगी आपकी लाइफ में। आपको अगर कुछ पॉजिटिव चाहिए तो कुछ नेगेटिव रिलीज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं होगा कुछ, राइट। एलेथेला, मिरर हो रही हैं चीज़ें, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मुझे ऐसा लगता है आपके है ना आसपास के लोगों का भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा मिरर हो रही है यहाँ पर चीज़ें आपके लिए। आप कोशिश भी कर रहे हो ना, तो भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मतलब ट्रॉमा ना बहुत है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और सेल्फ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि मैं कैसे निकलूँ इन चीज़ों से। थॉट्स को एंड करो भाई, सब एकदम रीडिंग का सार निकालो, बुरे थॉट्स को निकालो, सब चीज़ें सॉर्टेड है, सब चीज़ें सॉर्टेड है, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। जुपिटर, गुरु के अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, टीचर्स से हेल्प लीजिए, किसी से हेल्प लीजिए, बट हेल्प लीजिए जहाँ पर ज़रूरत है, राइट। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिले। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, हीलिंग सेशंस बुक करवाने हैं, न्यूमरोलॉजी सेशंस बुक करवाने हैं, या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स बुक करवाने हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
एंड डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, क्लेम लिख दीजिएगा कमेंट में, एंड शेयर विद द फ्रेंड्स जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू।